सुबह हम सभी को। मैं तेजस राज, कक्षा 9वीं का छात्र, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हिम्मतनगर से आप सभी के समक्ष एआई फॉर लाइब्रेरी फेवर में बोलने जा रहा हूँ। पहली बात कि एआई हमारे यूज कहाँ आता है। जैसे कि आपको पढ़ने में बताया था कि एआई काफ़ी जगह यूज आता है एआई लाइब्रेरी में। जैसे कि ब्लॉग्स बनाना, स्टडी मटेरियल ढूंढना, ई बुक्स डाउनलोड करना और काफ़ी सारे फेवर्स में। लेकिन एआई का असली महत्व क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि काफ़ी सारी बुक्स है, हर शेल्फ में पड़ी रहती है, जैसे फिजिक्स की, बिब्लियोग्राफी की एंड मेनी मोर बुक्स। लेकिन जैसे कोई स्पेसिफिक बुक है, जैसे कि ये नवयुग बुक है, हमें इसे ढूंढना है, तो हमें काफ़ी टाइम लगता है। कभी कभी तो पीरियड भी चला जाता है इसके चक्कर में, इस बुक को ढूंढने के लिए। लेकिन हमें कभी बुक मिलती है, कभी नहीं मिलती है, और इसमें काफ़ी समय खराब होता है हमारा। तो इसके लिए एआई काफ़ी काम आ सकता है, क्योंकि एआई सभी बुक्स को अरेंज रखने में भी हेल्प कर सकता है। ई बुक्स में हम एआई को हर जगह देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि जैसे ये बुक एक ही बार इशू होती है, कोई एक बच्चे के पास ही जाएगी, 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, जितना टाइम लाइन रहेगा। लेकिन अगर दूसरे बच्चे को वही चीज़ बुक पढ़नी है, तो वो बुक नहीं पढ़ पाएगा, जिससे उसका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी कमज़ोर होते जाएगा, और जो उसकी क्षमता है पढ़ने की वो भी कम होती जाएगी। दूसरी बात ये है कि एआई हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइब्रेरी में कैसे काम आता है। जैसे कि हमें अभी मैम ने बुक ट्रेलर बनाने दिया था। अब बुक ट्रेलर का ये महत्व नहीं है कि हमें कंप्यूटर सीखना है, हमें एआई को कैसे यूज़ करना है उस चीज़ में, हमें वो सीखने की ज़रूरत है। हाँ, भले हमें एआई को कम यूज़ करना है, लेकिन हमें उसे यूज़ कैसे करना है वो हमें सीखना पड़ेगा। जैसे कि हमने बुक ट्रेलर बनाया किसी एक बुक का, जैसे हमने यही बुक का बुक ट्रेलर बना दिया, तो इसमें क्या खूबी है, क्या इसमें श्रेष्ठ बातें हैं, हमें वो जानना पड़ेगा। व्हाट इज द हेल्पफुल इन दिस बुक। जैसे कि ये नवयुग हिंदी व्याकरण तथा रचना बुक है, कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए। तो इसमें व्याकरण के रिलेटेड हम कुछ डाल सकते हैं कि व्याकरण के रिलेटेड क्या थीम हम इसमें डाल सकते हैं बुक ट्रेलर के अंदर, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हम इसे एआई से भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, जेमिनी, नैनो बनाना, वो सब आ चुका है। चैट जीपीटी हमें जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं कह रहा कि सब इन्फॉर्मेशन आप उसी से ले, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आप उसको हम रिफ्रेश की तरह यूज़ करें, उसे हम कॉपी पेस्ट की तरह ना यूज़ करें, रिफ्रेश की तरह यूज़ करें। एआई हमेशा रिफ्रेश की तरफ यूज़ होना चाहिए, ना कि कॉपी पेस्ट की तरफ। और हम दूसरी बात, जिमिनी, नैनो बनाना, उससे हम इमेज को क्रिएट भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें और अच्छे से इमेजिन कर सके। दूसरे अगर कोई वीडियो देखे, हमें इमेजिन कर सके कैसा ये बुक है, क्या उसमें खूबियाँ हैं, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़े। और फिर उसमें जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं या कोई व्यक्ति है, उसमें क्षमता बढ़े पढ़ने की। तो बस मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि एआई ना सिर्फ हमारे काम के लिए आसान है, हमें हेल्प भी करते हैं, और हमें उसे रिफ्रेश की तरह यूज़ करना चाहिए, ना कि हमें उसको कॉपी पेस्ट करना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।